बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको शकरकंदी को सही तरीके से उबालने का और उसका खट्टा तैयार करने का तरीका बताऊँगी, जो बहुत ही आसान होगा। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। शकरकंदी मैंने ली है 1 kg। इसको सबसे पहले हम करेंगे वॉश करने के बाद इसको मैंने एक प्लेट के अंदर जो है वो निकाल लिया है और कुकर लिया है मैंने। मैं कुकर के अंदर जो है शकरकंदी को बॉईल करूँगी। इसमें मैंने हाफ़ गिलास पानी का डाला है और ये लोहे का स्टैंड है, इसको ऐसे सेट करके रख लेना है। और इसमें मैं इसके ऊपर अब सेट करूँगी शकरकंदी को। इस तरीके से अगर हम शकरकंदी को बॉईल करेंगे तो हमारी शकरकंदी जो है बहुत ही मीठी भी होगी और परफेक्ट भी जो शकरकंदी जो है वो बॉईल होगी। हमने सारी शकरकंदी को ऐसे ऊपर नीचे सेट कर लेना है। हमने पानी के अंदर जो शकरकंदी है उसको नहीं डालना, हमने स्टैंड के ऊपर ही शकरकंदी जो है वो सारी सेट कर लेनी है। अगर आप शकरकंदी को ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। वो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि 2 चम्मच चीनी के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चीनी मैंने पहले डाल देनी थी लेकिन मैं भूल गई थी, तो मैं अब चीनी जो है वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ जो है वो भी पानी के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। इससे भी जो शकरकंदी है वो बहुत ही मीठी होती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। सेट करने के बाद आप कुकर को जो है बंद करके तो इसके ऊपर जो वेट है वो सेट करके बाद में मैं इसको 15 मिनट तक जो है वो लो फ्लेम के ऊपर जो है वो भाप के अंदर ही शकरकंदी को जो बॉईल करूँगी। अब मैंने कुकर को बंद कर दिया है और जैसे ही सीटी जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी, जो लो फ्लेम है इस पर सीटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलेगी और जो शकरकंदी है हमारी बहुत ही अच्छी सी जो है वो बॉईल हो जाएगी। जस्ट 15 मिनट रखने के बाद ही मैं आपको भी दिखाती हूँ कि देखें हमारी शकरकंदी जो है कितनी अच्छी सी जो है वो बॉईल हो चुकी है। मैंने ये देखें पानी जो कि इसके अंदर बिल्कुल ज़रा थोड़ा सा डाला था, वो भी नीचे था और भाप के अंदर ही जो शकरकंदी है बहुत ही अच्छी सी रेडी हुई है। ये देखिए अभी ये सारी गल चुकी है, बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट सी गल चुकी है। मैंने इसके अंदर छुरी जो है वो उसको लगा के तो देखा है, तो शकरकंदी जो हमारी वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे एक टोकरी के अंदर जो है वो निकाल लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट सी जो शकरकंदी है वो रेडी हुई है। इस तरीके से अगर हम बॉईल करते हैं शकरकंदी को तो ये शकरकंदी इतनी अच्छी सी बॉईल होती है जैसे ये आलू की शेप में होती है। ये देखें पानी जो मैंने डाला था वो वैसे का वैसा ही है। अब हम शकरकंदी को पील ऑफ कर लेंगे। आपको देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी शकरकंदी जो बॉईल हो चुकी है। अगर हम ज़्यादा पानी डाल के शकरकंदी को बॉईल करते तो शकरकंदी एक तो फीकी होनी थी, दूसरा ये है कि जो शकरकंदी है वो उसका टेस्ट वो नहीं होता जो इस तरीके से अगर हम शकरकंदी को बॉईल करते हैं। तो मीठा करने की जो ट्रिक जो है जो बहुत ही अच्छी है, इससे शकरकंदी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और शकरकंदी काफ़ी मीठी मीठी सी भी होती है। ये देखिए जी कितनी परफेक्ट सी शकरकंदी बॉईल हुई है। देखिए बिल्कुल आलूओं की शक्ल की जो है नज़र आ रही है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और साफ़ सुथरी शकरकंदी जो बॉईल हो चुकी है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आगे में जाके इसका खट्टा जो है वो भी आपको रेडी करना बताऊंगी कि जैसे बाज़ार में हम अक्सर शकरकंदी खाते हैं तो उसका जो खट्टा होता है वैसे ही सेम खट्टा जो है वो घर पे है वो भी रेडी करना आपको जो है वो बताऊंगी आपको। और शकरकंदी को मैंने कटिंग कर ली है और अब मैं बना रही हूँ खट्टा इसका। मैंने लिया इमली और 4 है आलू बुखारे। इमली तकरीबन 100 ग्राम इमली है
और 4 आलू बुखारे हैं मेरे पास। इनको पहले मैं वॉश करूँगी। कोई भी चीज़ है पहले इसको वॉश करके फिर हम जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने मलना नहीं है इसको, बस अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद मैंने ये पैन के अंदर 3 गिलास पानी के लिए हैं और इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो इमली और आलू बुखारा है। इमली आलू बुखारा को मैंने पानी के अंदर जो है ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैं ऐड करूंगी इसके अंदर चीनी। 2 टेबलस्पून जो चीनी है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। क्योंकि ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है तो ज़रा इसके अंदर चीनी भी ज़रूर डलेगी। चीनी मैंने डाल दी है। अब इसके बाद ऐड करूंगी चिली फ्लेक्स। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स के डाल दिए। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से। और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक। अब मैं इन सारी चीज़ों को ऐसे ही मिक्स करूँगी और ऐसे ही मिक्स करने के बाद इनको बॉईल कर लूँगी। इस तरीके से अगर हम जो इमली का खट्टा है वो बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से जो खट्टा है वो रेडी होगा और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। उबलते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें काफ़ी जो इमली और आलू बुखारा है वो सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब मैंने इनको स्टेन कर लिया है एक छन्नी के अंदर और पानी जो है ये देखें इसका जो बाकी का गूदा है वो मैं ऐसी छन्नी के साथ जो है वो मसल के अच्छे से गुठलियों को तो वो भी निकाल लूँगी। अब हमें ग्राइंड करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही इसकी जो इमली की जो चटनी है जो खट्टा है वो रेडी कर लेंगे। ये देखें जो इसकी गुठलियाँ वगैरह है वो सारी निकल चुकी हैं और जो खट्टा है वो भी रेडी हो चुका है। अब इसे मैं एक जग में डालूँगी। खट्टे को जग में मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें ठंडा पानी जो है वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि खट्टा जो है हमेशा वो ठंडा ही अच्छा लगता है। इसमें मैंने अब ऐड कर दिया है चाट मसाला। 1 टेबलस्पून भर के मैंने जो है वो चाट मसाले का डाला है। आप अपने हिसाब से जो है चाट मसाला भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस बार में जो है खुश्क पुदीना, खट्टे के अंदर अगर खुश्क पुदीना डालें तो एक तो ये हाजमेदार होता है, दूसरा इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा सा आता है। अगर हम हाथों पे इसको ऐसे मसल के डालेंगे तो जो इसकी खुशबू भी है बहुत ही अच्छे से आएगी। ये खट्टा तो अब हो गया है रेडी। अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे शक्करकंदी बाउल के अंदर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे खट्टा। लीजिए मज़ेदार सा टेस्टी सा जो शक्करकंदी और खट्टा हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार शक्करकंदी और खट्टा जो है वो रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और प्लीज़ जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।